जय हिंद दोस्तों। मैं किशन लाल जायसवाल आपको आपके ही चैनल किस्मम एकेडमी पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे भाई लोग, सबसे पहले तो टीचर्स डे है आज, और टीचर डे के दिन हमें अपने गुरुजनों का, जैसे हम लोग को भी तो गुरु रहे होंगे, उनको तहे दिल से मैं प्रणाम करता हूं और उनका आशीर्वाद पाना चाहता हूं। आप लोग भी जो है एक बार जरूर अपने गुरुजनों का प्रणाम और आशीर्वाद स्वीकार करिएगा। ठीक है मेरे भाई लोग, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि पीजीटी मैथमेटिक्स का पूरा कंटेंट या टीजीटी मैथमेटिक्स का पूरा कंटेंट वो मैं फ्री में दूंगा। उसी सिलसिले में पीजीटी मैथमेटिक्स का अगला वीडियो जो है लेक्चर नंबर 3 ये होगा, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें। ठीक है ना। और ये 15 मिनट का ही लेक्चर होगा, लेकिन जो भी चीज़ें हम बताएंगे बढ़िया से बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, ताकि आगे आने वाला जो टीआरई 4.0 का एग्जाम है या टीआरई आगे जो भी शिक्षक भर्ती का एग्जाम होगा, उसके लिए कॉन्सेप्ट जो है तुम्हारा बढ़िया हो। ठीक है मेरे भाई लोग, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करना, क्योंकि तुम्हारे भाई को सपोर्ट की जरूरत है और सपोर्ट तुम ही लोग कर सकते हो। थोड़ा शेयर कर दोगे, थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे, बस यही सपोर्ट है और कुछ नहीं। ठीक है ना। चलो मेरे भाई, चलो सबसे पहले एक बार टाइमिंग बता देते हैं फिर से, क्योंकि रोज हमें बताना पड़ता है, क्योंकि कुछ नए मतलब व्यूअर आते हैं। सुबह में शाम में 4 बजे 6 से 8 का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं शिक्षक भर्ती का, वो लोग वीडियो मिलेगा उन्हें। और जो 9th to 10th के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बीपीएससी का शिक्षक भर्ती का, उन्हें 7 बजे शाम को वीडियो मिलेगा। और जो 11 और 12 का पीजीटी मैथमेटिक्स का टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको सुबह में 10 बजे जो है हमारा वीडियोस मिलेगा मेरे भाई। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको जो है क्वेश्चन नंबर 73 तक पिछले वीडियो तक हम करवा दिए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 को देखेंगे। ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, देखो, द वेक्टर 1 0 0 0 1 -1 एंड 0 1 2 आर linearly dependent, linearly independent, not confirm more than one of them। समझो, linearly dependent या linearly independent किसे कहते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक वेक्टर ए बी है और एक वेक्टर बी सी है, तो अगर ये मान लो एक ही लाइन पे आ गए, जैसे ये ऐसे आया, या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि अब तो ये 3 पॉइंट है तो तीनों एक ही जगह में ऐसे ही हो सकते हैं, तो ऐसे होंगे तब लिनियरली डिपेंडेंट कहलाते हैं। और जैसे ही अब तुमको मालूम होगा कि अगर पैरेलल वेक्टर होता है, वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ए वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। इसी को कहा जाता है लिनियरली डिपेंडेंट। क्या बोला जाता है? लिनियरली डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। तो उसी तरह से अगर मान लो तुम्हारे पास ए बी वेक्टर है और बी सी वेक्टर है, तो अगर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी सी वेक्टर आ जाए। लेमडा क्या है? कोई भी कांस्टेंट नंबर, एनी कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर, बस वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर ऐसा होगा तो हम लिनियरली डिपेंडेंट कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। तो अब करना क्या है, आप इस एक पॉइंट मान लो, इसको बी पॉइंट मान लो, इसको सी पॉइंट मान लो, तो तुम्हारे पास ए बी वेक्टर कैसे आएगा बताओ। तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, तुम्हें जो है बी वेक्टर में से ए वेक्टर को घटाना पड़ता है। यही नहीं करते हो, बी वेक्टर में से ए वेक्टर घटाते हो, यानी कि इसके पोजीशन वेक्टर यानी 0 1 -1 में से इसको घटाओगे, आई जे के लगा दोगे, तो 0 में से 1 गया तो माइनस आई कैप हो गया, फिर 1 में से 0 जाएगा तो 1 जे कैप हो गया, फिर -1 में से 0 जाएगा तो -1 के कैप हो गया। ठीक है ना। अब देखो, जैसे बी सी वेक्टर निकालो, अब ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो सी के पोजीशन वेक्टर में से बी के पोजीशन वेक्टर को घटा दिया जाएगा। तो सी में क्या है, 0 है, तो 0 - 0 तो 0 आई कैप। फिर यहाँ पे देखो, पहले 1 लेंगे ना, सी पहले लेंगे, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, तो 0 जे कैप। और फिर देखो, 2 में से -1 घटाएंगे, तो -1 घटाओगे जब तो +1 हो जाएगा, तो ये 3 के कैप हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीसी वेक्टर जो है वो पूरी तरह से लिनियरली डिपेंडेंट है ही नहीं। क्योंकि आप जरा बताओ कि कोई ऐसा कोई कांस्टेंट नंबर है जिसमें हम बीसी में गुना करें और ए बी मिल जाए। ये जो आप ए बी वेक्टर देख रहे हो, समझो, ये जो तुम ए बी वेक्टर देख रहे हो, क्या इस ए बी वेक्टर को या फिर बी सी वेक्टर को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरा जनरेट किया जा सकता है? नहीं।
क्योंकि अगर जीरो से भी गुना करते हो तो ये जीरो ये पूरा जीरो हो जाएगा, जबकि ये 2 जीरो हो रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो वेक्टर है वो लिनियरली डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इस फॉर्म में नहीं आया है। ठीक है मेरे भाई लोग, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है वो बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब हिंदी वाले लोग जो है वो पढ़ सकते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक ना। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर, आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 75 को जरा देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 को देखो क्या कह रहा है। ठीक ना। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डेल्टा वन। तो डेल्टा वन की वैल्यू क्या है हमारा, तो ये वैल्यू है 2 है, 3 है, 5 है, 0 है, 4 है, 6 है, 0 0 8 है। फिर जो है डेल्टा टू है, कंपैरिजन ही तो किया है कि डेल्टा वन डेल्टा टू के साथ किस तरह से रिलेटेड है, बड़ा है, छोटा है, बराबर है। तो इसको क्या करना है, वैल्यू सीधा निकालना है। तो हम 8 के या 2 के अलॉन्ग तोड़ देंगे, पहला कॉलम और पहला रो के अलॉन्ग तोड़ देंगे। तो 2 हो जाएगा और गुना में क्या होगा, 4 और 8 32, इसका गुना इसमें होता है माइनस 0 गुना 0, यानी कि हो जाएगा 32 गुना के 64। अब डेल्टा टू निकालना है, तो डेल्टा टू तुम्हारा क्या है जरा देखो, 4 है, 4 है, 8 है, 0 है, 0 है, 8 है, 0 है, 2 है, 2 है। इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। अब इसको भी इसी के अलॉन्ग तोड़ेंगे, तो 4 था तो 4 लिख देंगे, फिर 8 दुना के 16, माइनस 2 गुना 0 0, तो फिर ये 16 चौके 64 आया। इसका मतलब डेल्टा वन और डेल्टा टू क्या था, बराबर था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई लोग, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि द सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, यानी कि ऐसा सेट जो सेम ऑर्डर का हो, जैसे एक एक मैट्रिक्स है, अगर वो 3/3 का है, बी एक मैट्रिक्स है वो भी 3/3 का ही है, सी एक मैट्रिक्स है वो भी 3/3 का ही है, या फिर अगर ए जो है वो 2/2 का है तो बी भी क्या है 2/2 का है, और सी भी क्या है 2/2 का है। मतलब सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, तो सेम ऑर्डर का मतलब यही होता है कि ये वाली कहानी जो है वो मैच करनी चाहिए। फॉलोज फॉलोइंग लॉज, फॉलोज फॉलोइंग लॉज, यानी कि कौन कौन सा लॉ फॉलो करता है। तो मेरे भाई अगर स्क्वायर मैट्रिसेस है तो उसको जोड़ना पॉसिबल है, ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों संभव है, एसोसिएटिव भी संभव है। तो भाई साहब जो है, जो भी मैट्रिसेस पढ़ा होगा बच्चा, वो कह सकता है कि सारा लॉज जो है हमारा स्क्वायर मैट्रिसेस फॉलो करता है। तो इसीलिए जब सही है तो ये मोर देन वन चॉइस जो है हम लोग टिक करेंगे। बात समझ में आया, मोर देन वन चॉइस जो है वो टिक करेंगे। तुम्हें हम बता देते हैं, अगर बताना क्या है, ये तो तुम पढ़े होगे यार, ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं, ये पढ़े होगे कि क्या होता है सब। ठीक है ना। और एक बात बता देते हैं कि केवल अभी हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल क्वेश्चंस कराएंगे, हम पूरा मैट्रिसेस अगर आ गया तो मैट्रिसेस पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन अभी नहीं। जैसे ही हमारे 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे और हम लाइव आ जाएंगे, क्योंकि लाइव आने के लिए 50 सब्सक्राइबर की जरूरत है मेरे भाई, इसलिए हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा सब्सक्राइब भी करो, देखो ही मत केवल, क्योंकि 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम तुम्हें लाइव पढ़ाएंगे हर चैप्टर को डिटेल में बढ़िया से, ताकि उसके क्वेश्चंस नहीं फंसे तुमसे। मेरे भाई 9th 10th 11th 12th ये 4 क्लास को हम कम से कम 14 साल से पढ़ा रहे हैं, और जो पीएससी पूछता है, शिक्षक भर्ती में पूछा जाता है, वो एकेडमिक्स से ही पूछा जाता है, और कुछ जो है क्वेश्चन अरिथमेटिक से पूछा जाता है, तो अरिथमेटिक भी पढ़ा देंगे। ठीक है ना। लेकिन जो पकड़ है हमारे सब्जेक्ट पे, इसीलिए तो हम आए हैं पढ़ाने के लिए। मान लो पकड़ नहीं होता तो कोई भी हिम्मत करता आने के लिए, नहीं करता, क्योंकि पूरा कंटेंट देना, पूरा चीज पढ़ाना, एक एक बात समझाना, हिम्मत कब आएगी, जब आपको सब आता है। ठीक है ना। चलिए मेरे भाई, इसीलिए बोल रहे सब्सक्राइब करते रहना, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहना। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ ए इज एनी सेट ऑफ एन एलिमेंट्स द नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, अगर सेट ए के अंदर एन एलिमेंट है, जैसे मान लो कि 1 2 3 3 एलिमेंट है, तो कह रहा है कि इसके कितने सबसेट बनेंगे। तो सबसेट की तो डायरेक्ट फार्मूला हो जाता है सर 2 का पावर n, जहां n क्या होता है, बात खत्म हो गया। लेकिन इस बात को समझो, थोड़ा सा हम समझा देते हैं, जिसमें ज्यादा समय लगेगा उसको हम पूरा नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि फिर पूरा डिटेल से उस चैप्टर को ही पढ़ाना पड़ जाएगा। ठीक ना। तो वो चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, अभी बस ये समझो कि ये कैसे कैसे हो रहा है, लेकिन हम तुम्हें पढ़ाएंगे सारा चैप्टर, ऐसा नहीं कि कुछ भी छोड़ेंगे। ठीक है ना। अब देखो कैसे, सबसेट का मतलब क्या होता है,
कि ऐसा सेट जिसके अंदर का एलिमेंट पूरा का पूरा दूसरे में जिसका वो सबसेट है उसमें मैच कर जाए। जैसे मान लो कि एक सेट हम बनाए 1 और 2 का, तो 1 और 2 बनाए तो 1 और 2 जो है इसमें का पूरा एलिमेंट इसमें मैच कर रहा है। तो अगर मान लो तुम इसको जो है A1 बोल रहे हो या फिर B बोल रहे हो, तो हम ये कह सकते हैं कि जो B सेट है वो क्या है, सबसेट है। B क्या है, सबसेट है किसका, A का। समझ में आ रहा है, क्योंकि B का सारा एलिमेंट A में मिल रहा है। तो इस तरह से कोई भी सेट में अगर n एलिमेंट हो तो उसके कितने सबसेट बन सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम इसे समझा देते हैं कि जैसे मान लो एक सेट ये बना, एक ये भी बन सकता है, केवल और केवल एक ले लो। इस सेट के अंदर भी एक है और एक पूरा का पूरा इसमें मिल ही रहा है। एक सिंगल वाला ले लो, 2 भी होगा, 3 भी होगा। समझ में आ रही बात, 1 2 तो होगा ही, फिर जो है 1 और 3 भी होगा, है ना, 1 और 3 भी होगा। 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, फिर 2 3 भी होगा, 2 और 3 भी होगा। एक पूरा का पूरा यही ले लो, 1 2 3, और एक अंतिम में होता है 5। ये पूरा का पूरा जो सेट है वो सबका सब इसका क्या है, सबसेट है। तो जब सबका सब सबसेट है तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता है। तो 8 एलिमेंट्स हुए। तो 8 एलिमेंट्स कैसे आए हैं जरा सोचो। अगर नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करो, नंबर ऑफ सबसेट्स, तो जरा ध्यान से देखो यहाँ पे कि यहाँ अगर 2 का पावर दे दें और पावर में जो ए के अंदर एलिमेंट की संख्या थी 1 2 3 उसको दे दें तो नहीं आ जाएगा 8। बात समझ में आया, तो ये भी 8 आया और ये भी 8 आया। तो इसीलिए बोला जाता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है और अगर इस किसी सेट के अंदर का एलिमेंट्स की संख्या मालूम है तो उसको 2 के पावर में रेज कर दोगे तो उतना ही नंबर ऑफ सबसेट्स बन जाता है मेरे भाई। ठीक है ना, डिटेल में भी सेट थ्योरी भी पढ़ाएंगे, मतलब कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, हम बता रहे हैं। बस तुम्हारे भाई को तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट करोगे बहुत बढ़िया कंटेंट देंगे। चलो आ जाओ इधर आ जाओ। अब ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। ठीक है ना, क्या कह रहा है देखो, ये कोई भी कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर में यूलियर्स रूल पढ़ा होगा, यूलियर फॉर्मूला, तो उसको ये बात समझ में आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, कॉस अल्फा और प्लस अयोटा साइन अल्फा। ये साइन बीटा नहीं है मेरे भाई, अभी तो हम ठीक किए थे इसको, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको हम सही करके पढ़ाते हैं। देखो मेरे भाई, यहाँ पे जो है अल्फा है और यहाँ भी अल्फा है। देखो यहाँ भी अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है, बीटा यहाँ है, यहाँ भी बीटा है, बीटा है यहाँ बीटा है। अगर वो मैच नहीं करता ना तो फिर वो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बढ़िया हो जाता कह सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बढ़िया नहीं है, ये बहुत हल्का क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन। बस ये यूलर्स फॉर्मूला में मतलब यही होता है कि ये वाली बात और ये वाली बात सेम होनी चाहिए और अयोटा जो है वो साइन के साथ होना चाहिए। तो एक फार्मूला पढ़े होगे कि कॉस थीटा प्लस अयोटा इंटू साइन थीटा, वो हो जाता है ई का पावर अयोटा थीटा, ये हो जाता है। यानी कि ये जो थीटा है उसको केवल ऊपर लिख दो, ई का पावर अयोटा थीटा। तो बस ये सेम होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और साथ साथ अयोटा जो है मल्टीप्लाई किसके साथ होना चाहिए, साइन के साथ। तो यहाँ भी देखो अयोटा साइन के साथ ही मल्टीप्लाई है, ये दोनों भी सेम है। इसका मतलब इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका, तो इसका बनेगा ई का पावर अयोटा इंटू अल्फा बनेगा, और इंटू में, यहाँ इंटू है तो इंटू में फिर ई का पावर यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बीटा बीटा है तो अयोटा इंटू बीटा। यानी ये क्या हो जाएगा जरा बताओ, ये हो जाएगा ई का पावर अयोटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हम जोड़ेंगे इसको, है ना, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, अयोटा अल्फा प्लस अयोटा बीटा। तो अयोटा कॉमन लिया जा सकता है तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है कितना, पाई, यानी कि ये वास्तव में हो गया ई का पावर अयोटा इंटू पाई। अब जरा समझो, ई का पावर अयोटा इंटू पाई, तो इस फार्मूला से इधर भी तो आया जा सकता है कि अगर अयोटा का पावर थीटा है तो अयोटा के जो बगल में वही न जा रहा है कॉस और साइन के अंदर। तो उसी तरह से अगर इस चीज को देखो ध्यान से तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई और प्लस अयोटा इंटू साइन पाई। ध्यान से देखो, क्योंकि इसी चीज में हम बोले कि ये दोनों सेम होना चाहिए, तो सेम है और वही ई का पावर में जाएगा तो वही तो था। तो इसका मतलब कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, -1, और प्लस में अयोटा इंटू साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये -1 इसका आंसर हो जाएगा। ना समझ में आया, -1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो अब बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं बढ़ेंगे क्योंकि जो है अब 15 मिनट खत्म हो गया। ठीक है ना, अभी बढ़िया क्वेश्चंस पड़ा हुआ है,
वो सारा का सारा कराया जाएगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कराया जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो मेरे भाई अगर तुम्हें वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो अपने छोटे भाई को, बड़े भाई को सपोर्ट करो, क्योंकि कंटेंट बहुत बेहतरीन देंगे। थोड़ा सा बस मोटिवेशन मिलता है मेरे भाई कंटेंट आने से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। ठीक है मेरे भाई। कमेंट जरूर करना कैसा वीडियो लगा। अगर अच्छा लगा तो अच्छा करना, बुरा लगा तो बताना कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है, वो सुधारा जाएगा। धन्यवाद मेरे भाई।